गांडे के फुलझोरी में आई लव मोहम्मद विवाद एवं राज्य सरकार की उर्दू विरोधी नीतियों के विरोध में हुआ एक दिवसीय प्रदर्शन का आयोजन। गांडे प्रखंड के फुलझोरी में सदाए वतन सोसाइटी के बैनर तले आई लव मोहम्मद विवाद एवं राज्य सरकार की उर्दू विरोधी नीतियों के विरुद्ध आज एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जुलूस के दौरान तख्ती पर आई लव मोहम्मद लिखे जाने को लेकर हुई गिरफ्तारियों के विरुद्ध तथा राज्य में आलिम और फाजिल डिग्री की मान्यता समाप्त करने एवं अन्य मांगों को लेकर प्रखंड एवं जिले भर के हजारों मुस्लिमों ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान कई उलेमा एवं अन्य वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी तथा यूपी की घटना को बेहद शर्मनाक करार दिया। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मामले का संज्ञान लेते हुए योगी सरकार को बर्खास्त करने की मांग की और मौलाना तौकीर रजा एवं अन्य के रिहाई की मांग की। वक्ताओं ने राज्य सरकार की उर्दू विरोधी नीतियों को भी आड़े हाथों लेते हुए हेमंत सरकार से उर्दू के साथ हो रहे सौतेला व्यवहार को अविलंब बंद करने की बात कही। लोगों ने संबोधन के माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखते हुए उन्हें जल्द से जल्द पूरा किए जाने का आग्रह किया। जब ये हाथ उठा, जमाना में इनकलाब पैदा हुआ। आप याद रखें, ये हाथ की ताकत, ये हाथ की आजमत, ये आपकी बुलंदी को है। आपने अपने हाथों को उठाया है, आपने वोट दिया है तो किसी को मुखिया बना दिया, किसी को एमएलए बना दिया, किसी को मंत्री बना दिया, किसी को प्रधानमंत्री बना दिया। आप याद रखें, अगर दुनियादार के नाम पे हाथ उठाएंगे तो संबली मिलेगी, और मदर मुख्तार के नाम पे जोखिम में रह करके कमाता है, लेकिन अगर जान पर कोई चीज बन आती है तो इंसान अपने माथा कुर्बान कर देता है। और अगर जब इज्जत पे बात आती है तो इंसान अपनी जान को भी कुर्बान कर देता है। लेकिन नबी से हमारी मोहब्बत का आलम यह है कि हम अपने माल भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं और अपनी इज्जत भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। एक शायर ने कहा है कि जमाने भर की हर एक नेमत उन्हीं के सदक़े खुदा ने दी है, अगर उनकी इज्जत मेहर पाया हम अपनी इज्जत का क्या करेंगे। जो लोग नबी करीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम के हुर्मतो नामूस पर हमला कर रहे हैं, उनको हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे ये उतना ही उभरेगा। बहुत अच्छा, जितना दबाओगे। मैं अगला मौलाना जुल्फी साहब। मकसद क्या है ये मकसद ये है कि आज हमारे झारखंड में आलिम व फाजिल की डिग्री के मान्यता को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए हम लोग एहतजाज कर रहे हैं कि किसी भी हाल में जब
काउंसिल ने हमारे आलिम व फाजिल के एग्जाम लिया है और आज इसके मान्यता को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, इसे हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोगों ने हमेशा जो है दबी जुबान में, चाहे जो है मीडिया के जरिए से या फिर जो है तहरीर के जरिए से हम लोगों ने सरकार से मांग किया है कि झारखंड अलग होते हुए आज 25 साल हो गया है, लेकिन अभी तक मदरसा बोर्ड कायम नहीं किया गया है। हम ये कहना चाहते हैं झारखंड सरकार से कि आप मदरसा बोर्ड फौरन कायम कीजिए और बिहार के तर्ज पे जिस तरीके से बिहार में एक मदरसा को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है, जहां से आलिम व फाजिल का एग्जाम लिया जाता है, हम भी जो है झारखंड सरकार से गुजारिश करते हैं कि फौरन मदरसा बोर्ड कायम कीजिए और जो है आलिम व फाजिल की डिग्री को बरकरार रखते हुए, वरना बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने जो है अभी बहुत सारे लोग इस पे नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हो जाएंगे, फिर ये सारे लोग बेरोजगार कहाँ जाएंगे। इसलिए हम झारखंड सरकार से ये मांग करते हैं कि आप मदरसा बोर्ड कायम कीजिए और या तो फिर आलिम और फाजिल की डिग्री को इसे जो है किसी यूनिवर्सिटी से आप मुंसलिक कर दीजिए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, इसका मान्यता हमेशा बरकरार रहे। और दूसरी बात जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से और राष्ट्रपति से हम ये मांग करना चाहते हैं कि यूपी की सरजमीन में कानपुर हो, बरेली हो या ऐसी बहुत सारी जगहों पर है जहाँ पे आई लव मोहम्मद कहने पर जो है मौलाना तौकीर रजा साहब और दूसरे मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया, उनके घरों को तोड़ा गया और अभी तोड़ा जा रहा है। दूसरे लोगों को हमदर्द वगैरह जो जाना चाहते हैं उनको जाने नहीं दिया जाता है, मीडिया कर्मी को वहां जाने नहीं दिया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं राष्ट्रपति महोदया से कि आप फौरन इस पे कार्रवाई कीजिए और इस जो है वहां की हुकूमत पे कार्रवाई कीजिए और इन जुल्म सितम को आप वहां पे बंद कीजिए और फौरन ऐसे नाकार वजीर आला को आप फौरन बर्खास्त कीजिए और वहां पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। और किसी भी हाल में मुसलमान हर चीज को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन नबी की शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जान मांगो तो जान देंगे, हर एक मुसलमान का बच्चा ये कहता है, तो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा कि नबी का जाओ। आज एक बात नहीं तो सिर्फ एक जरा सा नहीं है कि आइला मोहम्मद, आज पूरी दुनिया के मुसलमान बोलते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कुरान पाक में, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, नबी सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं है, पूरी कायनात के लिए नबी है। मैं कहना चाहता हूँ मुखालिफिन से, दुश्मनों से कि जो है दुश्मनी का चश्मा उतार करके मोहब्बत की निगाह से नबी की जात को पढ़ लो, नबी की जिंदगी को पढ़ लो, तुम भी आई लव मोहब्बत कहने पे मजबूर हो जाओ। चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम के बारे में? जी देखिए, आज का हमारा जो प्रोटेस्ट है, जो एहतजाज है, सबसे बुनियादी बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। इसका अर्थ यह है कि जब तक हम मुसलमान, एक कामिल मुसलमान या एक मुकम्मल मुसलमान कब होगा, उसका ईमान कब होगा, जब वो अपने नबी की मोहब्बत, अपने माँ बाप, अपनी औलाद, अपनी जान, अपने माल और दुनिया की सारी मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत अगर हम नबी से ना करें तो हम हमारा जो ईमान है वो कामिल और मुकम्मल नहीं है। अब यही मेन मुद्दा है हमारा। तो अगर हम जिनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत इस दुनिया में करते हैं, अगर उनके ऊपर अगर कीचड़ उछालने की एक पॉइंट भी अगर कोशिश करेंगे तो फिर हमें इस दुनिया में जिंदा रहने का कोई हक ही नहीं है। क्योंकि जिनकी बिना पर, जिनकी बुनियाद पर और जिनके वजह से हम लोग इस दुनिया में कायम है और पूरी दुनिया कायम है, अगर उसके खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो हमें ये किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए हम सरकारों से और जहां कहीं भी जो भी लोग इस तरह के बोलने वाले हैं, आप क्या करते हैं, आप क्या बोलते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा जो ईमान है, हमारा जो तरीका है, हमारा जो नबी है, वो हमारी शान है, हमारी आन है, हमारी जान है और हर हाल में हम लोग उनकी मोहब्बत को और उनके इज्जत को पामाल किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे हमें कुर्बानी देनी पड़े, चाहे आप हमें सलाखों में डाल दें या फिर हमें सीने में गोली मार दें, हम लोग इसके लिए हमेशा लड़ेंगे, अपने आखिरी सांस तक हम लोग लड़ेंगे। और उसी क्रम में आज हमारा जो ये एहतजाज है, सिर्फ और सिर्फ आई लव मोहम्मद के हम लोग अपने मोहम्मद से प्यार करते हैं और आखिरी सांस तक हम लोग करते रहेंगे।